योगश्चित वृत्ति निरोध, अर्थात मन की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। सभी को प्रणाम। और आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा है योग। तो योग का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। युज से बना है योग, संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब है यूनाइट, दो चीजों को जोड़ना। यहां पे हम जोड़ रहे हैं आत्मा को परमात्मा से। तो उसके लिए 8 एलिमेंट्स हैं या फिर अष्टांग हैं जिनसे हम आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। तो वो कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके कितने सब पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा से। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम मजबूत रहता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स की वो अच्छी रहती है, फ्लूइड रहता है जॉइंट्स के अंदर, मसल्स टोन्ड रहती हैं और स्ट्रेचेबल रहती हैं, फालतू फैट उसके ऊपर जमा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब एकदम बढ़िया रहती हैं क्योंकि वो अच्छे से काम करती हैं, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। प्राणायाम करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा तो बाकी ऑर्गन्स भी अच्छे रहेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक और आपके ग्लैंड्स सब कुछ बहुत अच्छे से प्रॉपर वर्क करेंगे। और इनसे आप डिसीज क्योर भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन और क्योर का मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले से ध्यान रख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें खानी है, ये करना है कि नहीं करना। अगर आपको फिर भी डिसीज हो जाती है, मतलब आप डिसईज हो, तब भी आप उस चीज को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग का मतलब है अष्ट अंग, 8 अंग। सबसे पहला है यम। यम का मतलब है जब हम दिमाग से फ्रेश रहते हैं या फिर दिमाग से प्योर रहते हैं, तो उसके लिए 5 चीजें हैं जिसके लिए मैंने निमोनिक भी बनाया, और निमोनिक से हम बात याद रखेंगे सारी चीजों को। यहाँ पे निमोनिक है साब, SAAB। सबसे पहले S जो है उसका मतलब है सत्य, ट्रुथफुलनेस, सच बोलना है, सत्य रहना है और साफ रहना है। नेक्स्ट है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है गुस्सा नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है और जेलसी नहीं करनी है, ये सारी चीजें आती हैं अहिंसा के अंदर। नेक्स्ट है आस्ते। आस्ते का मतलब नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब आपको चोरी नहीं करनी है, चाहे वो विचारों की हो या फिर चीजों की हो। नेक्स्ट है अपिग्रह। अपिग्रह को समझाने से पहले मैं बात करूंगा परिग्रह की। परिग्रह का मतलब होता है चीजें कलेक्ट करना और इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी जमा करना, पैसा जमा करना। अपिग्रह का मतलब उसका उल्टा, कि आपको कुछ जमा नहीं करना, जो है उसी में संतुष्ट मस्त, जो नहीं है नहीं है, जो है वो है। नेक्स्ट है हमारे पास नियम। नियम का मतलब रूल्स। रूल्स के अंदर नियम के अंदर भी हमारे 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम निमोनिक से याद करेंगे। इट्स, ITSSS है ना, इट्स। सबसे पहला ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है जो भी चीज करना है भगवान को समर्पित करके, सरेंडर करके वो चीज हमें करनी है। जो भी आप काम कर रहे हैं पहले भगवान को सौंप दो, उसके बाद उस काम को शुरू करो, अच्छा ही होगा। नेक्स्ट टी मतलब तप। तप का मतलब होता है जो भी आपके बीच में रुकावटें आती हैं आपके गोल की तरफ बढ़ने के लिए, या फिर बीच में जो भी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उन सभी को नेग्लेक्ट करना, उनको ओवरकम करना, वो है तप। अब बात आ जाती है SSS की। 3 S रह गए इट्स में। S का मतलब है स्वाध्याय। स्वाध्याय की 2 स्टेजेस है। देखिए, पहली स्टेज पे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वो हमें तब पता चलेगा जब हम पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तभी हमें सही और गलत की जानकारी होगी।
और फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी स्वाध्याय की, इंट्रोस्पेक्शन की। जब हम खुद के अंदर झांकेंगे हमें तभी पता चलेगा क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो चीज या हम गलत ही कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोच। सोच का मतलब है स्वच्छ रहना, साफ सुथरा रहना। उसमें इंटरनल क्लीनिंग भी है और एक्सटर्नल क्लीनिंग भी है, जिसमें हमारे षटकर्माज हैं। षटकर्माज नेति, नौली, धोती और कपाल भारती, भस्ती और त्रटक, ये सारे हमारे षटकर्माज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संतोष। संतोष का मतलब होता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब जो चीज आपके पास है उसी में ही सेटिस्फाई रहना, डिजायर्स ज्यादा ना करना, कभी ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए ये चीजें नहीं सोचना, उनको हम कहते हैं संतोष। पहले का क्या था निमोनिक? साब, SAAB। अभी इसका निमोनिक क्या है? इट्स, ITSS। नेक्स्ट है हमारे पास आसन। आसन का मतलब होता है पोजीशन या फिर पोस्चर। अब आसन हमारे पास 3 प्रकार के हैं, रिलैक्सेटिव आसन, मेडिटेटिव आसन और कल्चरल आसन। जैसे कल्चरल रिलैक्सेटिव आसन में आ जाते हैं शवासन हो गया, और मेडिटेटिव आसन में हो गया सुख आसन हो गया, कल्चरल आसन के अंदर मयूर आसन आ जाता है। ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं आसन के, आसनास के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राणायाम। प्राणायाम को हम सोल ऑफ योगा कहते हैं। मतलब जो आत्मा है योग की वो प्राणायाम के अंदर बसती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इसके अंदर हम अलग अलग प्राणायाम करते हैं, जैसे शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी, उज्जयी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सारे क्या हैं? ये प्राणायाम है। तो इनसे हम क्या करते हैं? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम क्लीन करते हैं, हमारी नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। तो उनकी जब शुद्धि हो जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी, ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी तो सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करेंगे, हर हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। इसलिए हम प्राणायाम को सोल ऑफ योगा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है सेंसेस पे कंट्रोल करना। जितनी भी आपकी सेंसेस हैं उन पे आपको कंट्रोल करना। जैसे आपकी आंखें हैं, या फिर आपकी सुनने की क्षमता है, या बोलने की है, या स्मेल करने की क्षमता है, ये सारी चीजें क्या है? ये आपके सेंसेस हैं। उन पे कंट्रोल करना कि वो भी चीजें आपके गोल के बीच में कोई भी रुकावट पैदा ना करें, उसको हम कहते हैं प्रत्याहार। नेक्स्ट है हमारे पास धारणा। धारणा का मतलब होता है धारण करना, मतलब कंसंट्रेट करना। किस चीज से? माला से, या फिर आप त्रटक से ध्यान लगाना किसी चीज पे, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेट करना, फोकस करना, वो है हमारा धारणा। अगला है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेट करना, या फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ धारणा। इसमें हम क्या करते हैं? हम एक फ्लो में पहुंच जाते हैं, कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां पे हमें आसपास पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हम सिर्फ फोकस रहते हैं उस चीज पे जो हम कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, मतलब हमें जाना कहाँ है? समाधि की तरफ। उस पे जब हम फोकस हो जाते हैं वो है हमारा ध्यान। आपने एक किताब अगर पढ़ी हो, इकिगाई, जापानीज बुक है, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं कहूंगा कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसके अंदर एक वर्ड आता है फ्लो। फ्लो जो है वही होता है ध्यान। जब आप ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि आपको वो काम करने में आप इतने मगन हो जाओ कि आपको यही नहीं पता कि आसपास चल क्या रहा है, आपके सेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता, उसको हम कहते हैं ध्यान। नेक्स्ट है हमारे पास समाधि, लास्ट स्टेज ऑफ योग, जिसमें आप सुप्रीम गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी सोल, इंडिविजुअल जो सोल है वो सुप्रीम गॉड के साथ कनेक्ट हो जाती है, और आपकी फिजिकल बॉडी तो है, ऐसा नहीं है कि भाई समाधि में आने के बाद आप गायब, खत्म, हाँ ऐसा नहीं, समाधि में खत्म नहीं होते। आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो रहेगी, लेकिन आप उस
आत्मा से, उस परम पिता परमात्मा से मिल जाते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और इंस्टा आईडी है मेरी, वो उस पर आप जा सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।